अकबर के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, चर्चा कर रहे थे। अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, अकबर की, अकबर ने क्या किया था बच्चों, फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का निर्माण करवाया, का निर्माण करवाया। अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, अकबर ने क्या किया था, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनवाई। कहां पर बच्चों, तो आपका आंसर क्या होगा, फतेहपुर सीकरी में। बाकी तुमको ये पता है कि शेख सलीम चिश्ती जो थे वो कौन थे, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, अकबर की, अकबर ने क्या किया था, अकबर ने सिख गुरु रामदास की पुत्री, सिख गुरु रामदास की पुत्री भानुमती, हुमायूं क्या कह रहे हो सर, मुझे स्टडी मटेरियल नहीं मिला, मिल जाएगा बेटा अनुराधा। रामदास की पुत्री भानुमती को, रामदास की पुत्री भानुमती को 500 बीघा जमीन, 500 बीघा जमीन भेंट की, जिस पर, मतलब यही वो जमीन है बच्चों जिस पर अंजना नमस्ते बेटा, जिस पर रामदासपुर शहर की स्थापना की गई, रामदासपुर शहर की स्थापना की गई, शहर की स्थापना की गई, जिसे जिसे अमृतसर शहर के नाम से जाना गया। तो देखो बच्चों, अगर हम बात कर लें किसकी, अमन, नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं करें। अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, ये जो अकबर है, अकबर की बात कर लूं मैं आपसे, तो अकबर क्या करेगा बच्चों, रामदास जो होंगे, गुरु रामदास, इनकी पुत्री होगी भानुमती, भानुमती को क्या देगा बच्चों, 500 बीघा जमीन भेंट स्वरूप, मतलब दान में दे देगा। और इसी जमीन के ऊपर रामदासपुर नामक शहर बसेगा, और रामदासपुर शहर जो होगा, उसी शहर को आगे चल के हम नाम देंगे किसका बच्चों, अमृतसर शहर का, या फिर उसी को अमृतसर शहर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अगर हम बात कर लें किसकी, नेक्स्ट पॉइंट की, अगला क्या है, अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में पहला अंग्रेज, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी रॉल्फ फिंच था। कौन था बच्चों, तो आपका आंसर क्या होगा, रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच की बात कर लें तो आपका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी, तो आप कह दोगे सर जी रॉल्फ फिंच नाम का व्यक्ति था जो सबसे पहले अकबर के दरबार में आया। लेकिन अगर हम बात कर लें किसकी, अगर हम बात कर लें किसकी, ब्रिटेन के राजा का जो राजदूत था, एम्बेसडर था, जो अकबर के दरबार में सबसे पहले आया, उसका नाम क्या है बच्चों, तो आपका आंसर क्या होगा, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अकबर ने क्या क्या काम किया। अगर हम बात कर लें किसकी, अकबर ने तुलादान व्यवस्था और
झरोखा दर्शन की परंपरा की शुरुआत की की। तो अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, अकबर की, तो अकबर ने क्या किया है, झरोखा दर्शन। और अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, तुलादान सिस्टम जो था इसको स्टार्ट किया। झरोखा दर्शन की बात कर लें और बात कर लें किसकी बच्चों, तुलादान सिस्टम की। इस चीज को क्या किया अकबर ने, स्टार्ट किया है, या फिर हम कह सकते हैं बच्चों शुरू किया है। तो अगर मैं बात कर लूं, ये बात आपको याद रखनी है। देखो झरोखा दर्शन क्या होता है, जैसे तुमने देखा होगा जब तुम अपने घर से उसके घर गए, किसके, तुम समझ जाओ, उसकी गली में गए, तुमने फोन से कह दिया कि बालकोनी में आ जाना, क्या जाना, बालकोनी में आ जाना, हम देखेंगे और चले जाएंगे। इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो बेटा, वो झरोखा दर्शन ले रहे हो, वो तुम क्या कर रहे हो, झरोखा दर्शन। तो ऐसे ही अकबर क्या करता था बच्चों, अपनी प्रजा को, खुद को दिखाता था कि देखो भैया मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। प्रजा आती थी, राजा से बात करती थी, गुहार लगाती थी, और बालकोनी में जो अकबर था वो बैठा करता, उसी को झरोखा दर्शन कहा गया। उसी को क्या कहते हैं बच्चों, झरोखा दर्शन कहा जाता है। अब तो तुमको समझ में आ गया होगा बेटा झरोखा दर्शन क्या होता है ना। मतलब ऐसी बात तो तुम तुरंत समझ जाते हो सेकंडों में, हैं क्यों बेटा, अब तो समझ गए झरोखा दर्शन है, समझे नहीं समझे, झरोखा दर्शन बस यही होता है झरोखा दर्शन, ठीक है। चलिए समझ गए। अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, तुलादान का मतलब, खिड़की नहीं, खिड़की से बाहर निकला जाता है पूरा प्रॉपर, बालकनी जो होती है ना वो होती है बेटा, ठीक है। चलिए अब तो बात क्लियर हो गई अब तो मजा आ गया पढ़ लो बेटा। तुलादान, तोल कर दान देना। तुलादान का मतलब होता है बच्चों वजन के बराबर दान करना। जितना एक साइड में अकबर को बिठा दिया जाता था, एक साइड में सोना चांदी पैसे रुपए हीरे जवाहरात सबको रखा जाता था। जितनी उसकी वेट होगा वजन, उतना रुपया पैसा दान कर दिया जाता था। किसको बच्चों, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रजा, अकबर के द्वारा, ठीक है। चलो मेरी गली, वाह 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 अंजना कुमारी, बहुत बेटा सही है। चलो आगे देखो बच्चों और क्या हुआ, आगे देखो बच्चों और क्या किया अकबर ने। 1591 में सती प्रथा पर रोक लगाई और विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी, विधवा पुनर्विवाह को क्या दे दी बच्चों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अप्रूवल दे दिया, या फिर हम कह देंगे बच्चों मान्यता दे दी। चलिए चलो बेटा देखो सरिता फिर से मजे ले रही है कि सर एक बार और बता दो झरोखा क्या होता है, मतलब हाँ देखो बहुत बढ़िया सरिता बेटा, है ना। चलिए तो अगर हम बात कर लें किसकी, अकबर की, आगे देखो बच्चों, अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिसका प्रमुख फैजी को बनाया, ठीक है। इसने क्या किया बच्चों, रेलवे पार, तुम्हारे साथ हमेशा आशीर्वाद है बेटा, बिल्कुल चिंता ना करो, बहुत आगे जाओगे तुम। चलिए अनुवाद विभाग की स्थापना की और जिसका हेड कौन था बच्चों, फैजी, ठीक है। आगे देखो अकबर ने
विवाह की आयु निर्धारित की। इसने क्या कर दिया बच्चों, निर्धारित की। अगर हम बात करें, इसने कहा कि अगर कोई पुरुष है तो पुरुष 16 वर्ष की आयु में विवाह कर सकता है, और अगर कोई स्त्री है तो स्त्री का विवाह 14 वर्ष की आयु में हो सकता है। पुरुष का विवाह, अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, पुरुष का विवाह कितनी उम्र में होगा, 16 वर्ष में, और स्त्री का विवाह 14 वर्ष की आयु में किया जा सकता है। आगे देखिए और क्या किया अकबर ने। अकबर ने, ऐसा कंटेंट तुमको कोई नहीं देगा बेटा, मैं बता रहा हूं तुमको। क्या करें गुरुजी, मैं भी हूं, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए अंजना कुमारी। अरे बिल्कुल भैया। अकबर ने 1573 में रमन कुमार, तुम्हारे मानने से क्या होता है रमन, इतिहास जो बताता है वो देखो ना, ठीक है। अकबर ने 1573 में घोड़ों को दागने की प्रथा पुनः प्रारंभ की। मतलब ये हुआ बच्चों कि अकबर जो था ना, वो फिर से क्या कर देगा बच्चों, तो आपका आंसर क्या होगा, ये जो घोड़ों को दागने की प्रथा थी इसको क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। ये अगर हम बात कर लें किसने चलाई थी बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी, ठीक है। ये मिलान क्या करे, पिरामिड के अंदर मम्मी रहता है क्या, मम्मी नहीं रहता, मम्मी रहता, मम्मी। चलो आगे देखो, मनसबदारी व्यवस्था, हेडिंग बनाओ मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा, मनसब क्या होता है बच्चों, मनसब का मतलब होता है सैलरी। जैसे तुमने देखा होगा, अगर तुम्हारी ग्रुप डी में नौकरी लगेगी तो तुमको सैलरी ग्रुप डी के हिसाब से मिलेगी। किसी की नौकरी स्टेशन मास्टर की होगी तो उसको स्टेशन मास्टर की नौकरी की मतलब सैलरी मिलेगी। किसी की हम कह सकते हैं नौकरी अगर टीटी है तो टीटी की नौकरी मिलेगी, मतलब पैसा मिलेगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं रैंक के हिसाब से जो पैसा मिलता था, जो सैलरी दी जाती थी, उसी को यहाँ पर क्या कहा गया बच्चों, मनसब का नाम दिया गया है, उसी को मनसबदारी प्रथा के नाम से जाना गया है, ठीक है। चलिए तो अगर हम बात कर लें किसकी, अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, यह अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, यह सैन्य व्यवस्था पर आधारित थी। सर जी फर्स्ट टाइम में ग्रुप डी बिल्कुल निकल सकता है भाई। ग्रुप डी कोई ऐसी कोई लंबी चौड़ी वो थोड़ी है, फर्स्ट अटेम्प्ट आधे अटेम्प्ट में निकल सकता है। एक बार में तो क्या 3 महीने में पढ़ के ग्रुप डी निकल जाएगा, सही से पढ़ लो तो, ठीक है। अगर हम बात कर लें किसकी, मनसब का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो आपका आंसर क्या होगा, श्रेणी या पद, मतलब पोस्ट, या फिर हम कह सकते हैं श्रेणी जो होती है बच्चों उसको कहा जाता है, कैटेगरी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए चलो आगे देखिए बच्चों, स्कॉर्पियो लेनी है, थोड़ा पेमेंट बढ़ा देना। अच्छा सही है बेटा, ठीक है, कमेंट नहीं पढ़ रहे। आगे देखो बच्चों, अगर हम बात कर लें किसकी, मनसब व्यवस्था मंगोलों की दशमलव व्यवस्था पर आधारित थी। जो मनसबदारी सिस्टम था ना बच्चों, ये मंगोलों के द्वारा डेसिमल सिस्टम यूज किया गया था, उसी पर क्या था बच्चों, ये बेस्ड था, ठीक है। अगर हम बात कर लें किसकी, सर्वाधिक मनसब किसका था, सर्वाधिक मनसब अगर हम बात कर लें तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, मानसिंह का।
तो राजा मानसिंह भाई साला था, तो साले को तो पैसा ज़्यादा दिया ही जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। राजा मानसिंह कितना मनसब था बच्चों इसका, तो आपका आंसर क्या होगा 7000, 7000 का मनसब राजा मानसिंह को क्या किया जाता था बच्चों, दिया जाता था। ठीक है भैया, बात क्लियर हो गई। आगे देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे किसकी, अकबर के नवरत्न। हेडिंग बना लो, अकबर के नवरत्न। इतना अकबर जितना मैंने तुमको पढ़ाया है ना कोई नहीं बताएगा, अकबर के नवरत्न, क्योंकि बच्चों सीख लो, बता रहा हूँ मौका है। ठीक है, अकबर के नवरत्न की बात कर लें तो अकबर के नवरत्न को कैसे याद करोगे, तो याद कर लो बात में MDH, क्योंकि तुमको पता है भारत में कोई भी व्यक्ति कोई बात तुमसे कहेगा तो मसाला लगा के कहेगा ही कहेगा। अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, मसाला लगा के कहेगा ही कहेगा, इसीलिए बात बात में MDH। तो नवरत्न भी क्या करते थे बच्चों, तो नवरत्न भी कुछ ऐसी बात करते थे कि वो हर बात में अकबर को मसाला लगा के बताते थे। ठीक है, तो इसीलिए बात बात में MDH। बी से क्या होगा, तुम्हारा आंसर क्या होगा, बी से अगर हम बात कर लें तो बी से क्या होगा बच्चों, बीरबल। बी से लगाओ बीरबल। ए से अबूल फजल, अबूल फजल। टी से तानसेन, टी से तानसेन। ठीक है, बी से भगवान दास। ठीक है, ए से अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खान ए खाना। और टी से टोडरमल, टोडरमल। एम से मानसिंह। डी से दो प्याजा या मुल्ला दो प्याजा। एच से हकीम हुमाम, हकीम हुमाम या फिर हमीम हुमाम भी कहते हैं इसको, हकीम हुमाम या फिर हमीम हुमाम, हमीम हुमाम। ठीक है, चलिए अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, सर कहाँ से पढ़ा रहे हो, क्या कह रहे हो, ऐसा लग रहा है कि कोई ना, अच्छा ऐसी दिक्कत हो रही है क्या, मुल्ला दो प्याजा जो तुम कह रहे हो, ऐसी दिक्कत सच में लग रही है, क्यों बच्चों, हाँ बताओ, समस्या हो रही है ऐसी कुछ, अपने शासनकाल में महाभारत का अनुवाद रज्मनामा नाम से करवाया। ठीक है, किस नाम से करवाया बच्चों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रज्मनामा के नाम से इसने महाभारत का हम कह सकते हैं बच्चों अनुवाद करवा दिया। अगला एक डिपार्टमेंट आता है बच्चों आईने दहशाला, आईने दहशाला। अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, आईने दहशाला क्या है ये हम देखेंगे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। चलिए चलो, यह एक 10 वर्षीय
पता नहीं तुम लोग क्या क्या कह रहे हो। राजस्व प्रणाली थी ये, एक 10 वर्षीय क्या है बच्चों, रेवेन्यू सिस्टम है, या फिर हम कह देंगे राजस्व प्रणाली। ठीक है, मतलब 10 साल में एक बार क्या देना है, रेवेन्यू देना है, ऐसा सिस्टम चलाया किसने? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा अकबर ने। ठीक है, आगे देखिए, इसका श्रेय, इसका जो क्रेडिट है, इसका श्रेय, इसका क्रेडिट किसको दिया? इसका श्रेय राजा टोडरमल को, राजा टोडरमल को दिया जाता है। अगर हम बात कर लें किसकी, इसका जो क्रेडिट है वो किसको दिया जाता है बच्चों? राजा टोडरमल को दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अकबर की मृत्यु, अकबर की डेथ। निपटाओ, बहुत पढ़ लिया बच्चों। अकबर की मृत्यु कब होगी? तो आपका आंसर होगा 1605 में। मकबरा कहां पर है बच्चों इसका? तो आपका आंसर क्या होगा? सिकंदरा आगरा में। सिकंदरा आगरा किसने बनवाया? जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीर के द्वारा इसका मकबरा क्या किया गया बच्चों? बिल्ट करवाया गया। ठीक है बच्चों, बनवाया किसने था? अगर पूछा जाए आपसे किसने बनवाया मकबरा, तो आपका आंसर क्या होगा? बनवाया किसने था? तो आप कह दोगे सर जहांगीर ने बनवाया। किसने बनवाया बच्चों? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर के द्वारा इसका मकबरा बिल्ट करवाया गया, या फिर हम कह देंगे बच्चों बनवाया गया था। इस तरीके से 1605 में अकबर चला गया और हम कह सकते हैं अकबर का शासनकाल भी समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? इसका बेटा जिसका नाम क्या बच्चों? जहांगीर।